गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और आज से मैं 9th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 9th क्लास का मैथ का चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो मैं लाइंस एंड एंगल्स ये चैप्टर है चैप्टर 6। आज इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, तो लाइंस एंड एंगल्स इनको हम बोलते हैं हिंदी में रेखाएं और लाइंस एंड एंगल्स इसकी बात कर रहे हैं हम। इसको रेखाएं बोलते हैं और इसको कोण बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लाइंस की। तो लाइन 3 प्रकार से होती हैं। सबसे पहले लाइन ये पैरेलल लाइन हो गई हमारी। पैरेलल लाइन होती हैं हमारी, कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह समान रहती है। यहाँ हम डिस्टेंस मेजर करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, तो हर जगह कैसी रहती है? समान रहती है हर जगह। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। हिंदी में इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ये होती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो ये एक पॉइंट पे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। अब उसके बाद में जो और लाइन होती हैं वो ये होती हैं। अब जैसे ये लाइन है हमारी, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये लाइन है, अब एक लाइन इसी पर हो ऊपर, तो इसको ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। तो अब एक लाइन इस पे ऊपर ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। तो ये लाइंस 3 प्रकार से होती हैं, या तो पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अब हम बात करते हैं एंगल की। बात करें तो एंगल में क्या होता है कि 2 रे मिलके एक एंगल का फाउंडेशन करती हैं। अब जैसे ये लिया हमने ओ ए रे, एक तो रे हो गई हमारी ओ ए और एक हो गई रे हमारी ओ बी। 2 रे हो गई यहाँ पे, एक हो गई हमारे पास ओ ए रे और एक हो गई ओ बी रे। अब यहाँ पे ये बन रहा है एंगल। ये क्या बन रहा है? हमारा एंगल। तो इस एंगल का हम 2 प्रकार से नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इस एंगल का नाम दे सकते हैं हम, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, या फिर हम कहेंगे एंगल वी ओ ए। इसको 2 प्रकार से हम कह सकते हैं, या तो एंगल ए ओ बी, या तो एंगल ए ओ बी कहेंगे, और या फिर हम इसको कहेंगे एंगल वी ओ ए। एंगल या फिर हम क्या कहेंगे? वी ओ ए। तो ये 2 प्रकार से एंगल हो गए। तो अब यहाँ पर ये एंगल ए ओ बी हो गया, इसका हम नाम 2 प्रकार से, कोई भी और एंगल ले लें हम, जैसे मान लें किसी प्रकार से ले लें, तो जैसे इस तरह से ले लिया हमने, तो ये सी ओ डी। तो इसका हम नाम 2 प्रकार से ले सकते हैं एंगल का, या तो एंगल सी ओ डी कहेंगे, या फिर हम कहेंगे एंगल डी ओ सी, या क्या कहेंगे? एंगल डी ओ सी। इसको हम, ये जो पॉइंट है ओ, इस एंगल की ये क्या होती है? ये वर्टेक्स होती है। ये क्या होती है इसकी? ये वर्टेक्स होती है। और इनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। एक तरह से क्या कहते हैं? आर्म्स। ये इसका क्या होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में हम शीट्स कहते हैं। और ये हमारी भुजाएं हो गई, तो ये वर्टेक्स हो गई है, इसकी क्या होती है? वर्टेक्स होती है। तो अब इसमें इसका नाम 2 प्रकार से हो गया, एंगल सी ओ डी या एंगल डी ओ सी। इस प्रकार से हमने इसको 2 प्रकार से इस एंगल का नाम दिया, एंगल सी ओ डी या एंगल डी ओ सी। तो अब आगे बढ़ते हैं। एंगलों के टाइप भी होते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको भी बता दे रहा हूँ मैं। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में, टाइप्स ऑफ एंगल्स तो सबसे पहला आता है इसमें एक्यूट एंगल, ए ओ बी। अब यहाँ पे ये, अगर ये एंगल 0 और 90 डिग्री के बिटवीन होता है, कोई भी एंगल, अगर एंगल ये ए ओ बी, कौन सा एंगल हो गया? ये ए ओ बी, ये 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से, तो ये क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो सबसे पहला ये कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। ये कौन सा होता है हमारे पास?
एक्यूट एंगल। जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। जो 1 डिग्री, जो 0 और 90 डिग्री के बिटवीन होता है एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एंगल हम बढ़ते हैं राइट एंगल। ये ए, ये ओ पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एंगल होता है इसमें 90 डिग्री का, और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ये हमारा क्या होता है? राइट एंगल होता है, और ये कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। इसको हिंदी में, इसको न्यून कोण कहते हैं हिंदी में, और इसको हम कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यून कोण, और इसको बोलते हैं समकोण। इसको क्या बोलते हैं? समकोण। अब इसमें एक एंगल ये जो है 90 डिग्री का होता है, तो उस समय ये क्या हो गया हमारा? एंगल ओ ए बी इक्वल 90 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल हो गया। इसको हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हो आप, बस ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया COD। तो एंगल COD भी यहाँ पर ये कितने का है? 90 डिग्री का। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। अब तीसरे एंगल की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरा एंगल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से पहले एक और ले लेते हैं, ये होता है हमारा ये AOB। अब ये लिया हमने, तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा मैंने इस रे को थोड़ा इधर और कर दिया, तो ये हो गया हमारा ये एंगल AOB, ये 180 से लेस देन हो और 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो। 180 डिग्री से लेस देन हो और 90 डिग्री से क्या हो? एंगल ये एंगल 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से अधिक हो। तो ये हमारा कौन सा होता है? ओब्ट्यूस एंगल। इसको हम बोलते हैं ओब्ट्यूस एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? ओब्ट्यूस एंगल होते हैं। इसका नाम हो गया 91 डिग्री, 102 डिग्री, 175 डिग्री, 179 डिग्री। इस तरह से ये 0 और 90 और 180 डिग्री के बीच के सभी एंगल ये कौन से होंगे? ओब्ट्यूस एंगल। ये कौन से होंगे? हमारे ओब्ट्यूस एंगल। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो अब आता है हमारा चौथे नंबर का स्ट्रेट एंगल। ओब्ट्यूस एंगल को मैं हिंदी बताना भूल गया, उसको हिंदी में हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो अब बात करते हैं हम स्ट्रेट एंगल की। AOB, अगर ये एंगल 180 डिग्री का होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। सभी बच्चे इनकी स्पेलिंग याद कर लें एंगलों की, और इनको अच्छी तरीके से समझ लें। तो एंगल AOB इक्वल हमारा हो गया ये 180 डिग्री। एंगल AOB इक्वल क्या हो गया? 180 डिग्री। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा AOB। अब इसमें AOB जो होता है इसको बोलते हैं हम AOB जो हो गया हमारा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब ये एंगल जो होता है AOB, ये 180 डिग्री से ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है, और 360 से लेस देन होता है। 360 से क्या होता है? लेस देन। 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से लेस देन होता है। इसके एग्जाम्पल 181 डिग्री, 200 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब हम बात करें आगे, अब हम बात करते हैं, एक होता है हमारा ये जो है लास्ट में कंप्लीट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, पूरक कोण। अब ये जो है कितने का होता है? 360 डिग्री का, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये पूरा कितने का होता है हमारा? 360 डिग्री का। इस तरह से ये 6 टाइप के एंगल होते हैं। आप इन सब की स्पेलिंग याद कर लें, इनको समझ लें, और ये कितने से कितने के बिटवीन होता है इसको समझ लें अच्छी तरीके से जो है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें जो है, तो आगे देखिए, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइन का नाम दे दिया मैंने AB, और इस लाइन का नाम दे दिया CD, और इसको O पॉइंट नाम दे दिया।
इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे हम इसको। तो दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बनते हैं। जैसे ये एंगल तो इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो हम इसको कह सकते हैं एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOD के, एंगल VOD के। एंगल AOC ये किसके इक्वल होगा, एंगल VOD के। अब उसके बाद में एंगल AOD इक्वल एंगल COB। अब हम इसको COB कह दें या BOC कह दें, बात एक ही है, या AOD कह दें हम इसको या DOA, एक ही बात है। तो इसमें हम ये जो हमारे कोण होते हैं इसको बोलते हैं हम जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हमारे कौन से होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं और इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं हम इसको, शीर्षाभिमुख कोण। अब एक और नाम है इसमें, आगे बढ़ते हैं हम, उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसमें ये क्या होते हैं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी AOB। अब इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ऐसे इस तरह से मैंने एक और रे ड्रॉ कर दी यहाँ पर, इसका नाम दे दिया C, कुछ भी दे सकते हैं आप, C पॉइंट D पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। तो अब ये एंगल और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब क्यों कहेंगे ये समझिए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 180 डिग्री का। कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो जब इन दोनों एंगलों का सम, जब एक एंगल ये है हमारा, एक एंगल ये है, इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो, तो इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। AOC, एंगल AOC प्लस एंगल VOC प्लस एंगल VOC बराबर 180 डिग्री। अगर इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। अगर ये लाइन स्ट्रेट ना होके ये इस तरह से होती ऐसे करके और ये ऐसे जा रही होती, तो इन दोनों का सम 180 नहीं हो पाता, तब हम इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं कहते। अब इस समय ये कैसे एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री एंगल बन रहा है और इन दोनों का सम कितना होगा इस समय 180 डिग्री। अब इससे एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये दोनों एंगल हमसे कहा जाएगा, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो मान लो ये एंगल x है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ये एंगल x है और ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो अब इन दोनों का सम करके हम x प्लस 120 डिग्री, जब ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम हम 180 कह सकते हैं। तो x प्लस 120 डिग्री इक्वल हम कह देंगे यहाँ पर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x इक्वल क्या हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये एंगल है हमारा 30 डिग्री और ये एंगल x है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो इस x की वैल्यू बताओ। तो हम यहाँ पे कह देंगे तुरंत x इक्वल 30 डिग्री। अब x इक्वल 30 डिग्री ये कहाँ से क्यों कहा हमने ये, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होता है। और किस प्रॉपर्टी से इक्वल होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यहाँ से हम कह सकते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। तो इस तरह से यहाँ से इनसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो है। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों ये समझ लेना सब सारे अच्छी तरीके से सारे इन पॉइंट्स को, उसके बाद में कल आगे मैं बताता हूँ। आज के लिए थैंक्स।